Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to start a new chapter which is chapter number 4 of class 9th and the name of chapter is cell cycle. ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल साइकिल। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू द टाइम व्हेन द डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सेल। ठीक है जी, सेल साइकिल क्या होता है? एक ऐसी सीरीज़ होती है इवेंट्स की या ऐसी स्टेजेस होती हैं जो एक सेल के बनने से लेके उसकी डिवीजन तक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सारों को कवर करती है। अब क्या होता है, एक सेल जब बनता है तो उसमें क्या होता है, उसके ऑर्गेनेल्स ने बनना होता है। फिर क्या होता है, उसका डीएनए उसके साइज़ इंक्रीज़ करता है, उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके बाद क्या होता है, जो डीएनए है वो टू जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड कर जाता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अब इसके 2 फेजेस होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। पहले बात करेंगे इंटरफेज की। इंटरफेज इज द मेन इवेंट दैट अकर इन सेल डिवीजन। ठीक है जी, इंटरफेज जो है ये मेन इवेंट है जो टोटल सेल साइकिल का टाइम होता है उसका 90% जो टाइम है वो इंटरफेज लेता है। ठीक है जी, मतलब ये आपको जैसे सेल साइकिल का एक मैंने जो है डायग्राम एक जो है वो ड्रॉ करके दिखाया हुआ है जिसमें शो किया गया है जो इंटरफेज है। अब ये जो एम फेज है ये शो कर रहा है माइटोटिक फेज को। ये जो सारा है ना, दिस 90% पोर्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेज। अगर ये सेल साइकिल 100% जो है टाइम ले रहा है तो इसका जो 90% टाइम है ना, जैसे G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 90% जो टाइम है सेल साइकिल का वो कौन लेता है? इंटरफेज। कितने परसेंट टाइम? 90% टाइम। सो इंटरफेज takes the 90% time of the total cell cycle. During interphase cells जो होता है वो क्या करता है, अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो सेल अगर किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेट करता है, मतलब अगर वो स्किन सेल है, ठीक है जी, तो क्या होगा, वो स्किन सेल की जो स्पेशलिटी है, जो उसके फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वो परफॉर्म करता है और अपने आप को डिवीजन के लिए रेडी करता है। ठीक है जी, किसमें? इंटरफेज में। तो इंटरफेज के भी बेसिकली 3 मेन फेजेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक और फेज भी होता है जिसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वो भी इंटरफेज का फेज होता है। सो हम कहेंगे इंटरफेज के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस? 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे G1 फेज की। सबसे पहला फेज क्या होता है? G1 फेज। इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ठीक है जी, या फिर गैप 1 भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। जो G1 फेज होता है इट स्टार्ट्स व्हेन द माइटोटिक फेज एंड। ठीक है जी, जैसे ही माइटोटिक फेज या एम फेज एंड होता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? G1 फेज। ठीक है जी, ये सारा इंटरफेज है जिसके 3 मेन स्टेप्स को हमने शो किया हुआ है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है जी, जिसके मैंने कहा था कि ये 90% टोटल टाइम लेता है पूरी सेल डिवीजन का। अब G1 फेज में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर चुका होता है ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन तो क्या होता है, सेल जो है उसमें एक गैप फेज आता है, इसको हम गैप फेज भी कहते हैं। मतलब सेल थोड़ा रेस्ट लेता है। वो रेस्ट क्यों लेता है? ताकि वो अपने आप को अगले स्टेप के लिए रेडी कर सके। ठीक है जी, किसके लिए? इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ग्रोथ फेज क्यों कहते हैं? सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है, सेल नेसेसरी प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है जी, और इसके अलावा सेल आल्सो प्रिपेयर स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि अगले स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन होनी होती है इस फेज में। तो G1 फेज के दौरान ये क्या बनाएगा? एक तो पहले साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है जी, साइज में इंक्रीज आ जाएगा। दूसरा जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और तीसरा जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं।
ठीक है जी। वो एंजाइम्स किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? क्योंकि अगले स्टेप में जो डीएनए रेप्लिकेशन होनी है उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो इस स्टेप में बन जाते हैं। ठीक है जी। तो G1 फेज एक्चुअली अ रेस्टिंग फेज जिसमें सेल अपने आप को अगले स्टेप के लिए रेडी कर रहा होता है। ठीक है। G1 इसको हम कहते हैं गैप 1 फेज। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है एस फेज। एस फेज जो है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज सेल के जो साइकिल में 2 स्टेप्स होते हैं, एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दूसरा सेल डिवीजन होता है। ठीक है जी। सेल साइकिल में 2 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डीएनए रेप्लिकेशन दैट अकर इन एस फेज एंड देन सेल डिवीजन दैट अकर इन माइटोटिक फेज। सो एस फेज में क्या होता है? सेल जो होता है उसका जो होता है क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर डीएनए होते हैं। ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे डीएनए होते हैं। ठीक है। जीन्स होते हैं। तो क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करता है और एक सिस्टर क्रोमैटिड बना लेता है। ठीक है। जैसा कि ये डीएनए रेप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती है। ठीक है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब सेम कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है। किस फेज में बनता है? एस फेज में बनता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट वन डीएनए रेप्लिकेशन होती है और क्या होता है? एक क्रोमोसोम जो है वो अपनी डिटो कॉपी प्रिपेयर करता है और जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम की जो ये 2 आर्म्स हैं इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब क्या होता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गई है। अब जो डीएनए रेडी हुआ है ना, सेल ने ये भी चेक करना है कि जो डीएनए है रेडी हुआ क्या वो अपनी एफिशिएंसी में बेस्ट है, क्या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। तो सेल ये चेक करता है एस फेज में। अगर खुदा ना खासा कोई डीएनए में डैमेज हो तो सेल फिर उसको रिपेयर भी इसी फेज में करता है। मतलब इफ देयर इज एनी डैमेज इन डीएनए देन सेल जो होता है वो उसको रिपेयर करता है ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है जी। और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना वो रिमेन सेम, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता। ठीक है। मतलब अगर जो आपकी सेल के पास जो था वो रेप्लिकेशन से पहले 23 क्रोमोसोम्स थे तो रेप्लिकेशन के बाद भी 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है जी। अब क्या होगा? एस फेज में क्या हुआ था? डीएनए रेप्लिकेशन। सो G1 फेज में सेल ने अपने आप को इस स्टेप के लिए रेडी किया था। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक क्रोमोसोम की डिटो कॉपी बन जाती है और वो दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है ना वो सेम रहता है एस फेज में। ठीक है। एस फेज में बेसिकली क्या हुआ है? डीएनए रेप्लिकेशन हो गई एंड दैट्स इट। अब आ जाता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज इज गैप 2 फेज। ठीक है जी। जैसे G1 फेज था वो गैप 1 फेज था। गैप 1 फेज में क्या हुआ था? हमने कहा था सेल अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सेम स्टेप में भी सेल अपने आप को रेडी कर रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सेल थोड़ा रेस्ट लेगा। ठीक है जी। अपने अंदर जो है नेसेसरी चीज़ें, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पे होगी ना माइटोटिक फेज में, तो सेल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनकी फॉर्मेशन करेगा। अब किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो सेल क्या बनाना शुरू कर देगा इस फेज में? सेल सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। ठीक है जी। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये होगा कि सेल चेक करेगा द डीएनए दैट इज फॉर्म्ड हियर, कि जो डीएनए एस फेज में बना था क्या वो प्रॉपर डीएनए है या नहीं है। अगर डीएनए में कोई भी डैमेज हो तो सेल इस स्टेज पे चेक करेगा और उस डैमेज को रिपेयर करेगा और फिर नेक्स्ट फेज में उसको एंटर कर देगा। सो G2 में बेसिकली 2 इवेंट्स होते हैं। जो पहला इवेंट है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। वो प्रोटीन किसके लिए रिक्वायर्ड है? दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेल चेक करेगा इफ देर इज एनी डैमेज ऑफ ऑन डीएनए देन इट कैन बी रिपेयर। ठीक है जी। तो सेल उसको रिपेयर कर लेगा। सेल चेक करेगा कि कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर वो डैमेज है तो उसको रिपेयर किया जा सके ताकि फिर जो है अगला स्टेप सही तरीके से हो सके। अब एक और फेज आता है इंटरफेज में जिसको हम G0 फेज कहते हैं। ठीक है जी। मैंने बात की थी कि बेसिकली हम काउंट तो 3 स्टेप करते हैं लेकिन इसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज G1 फेज, सेकेंड वन इज S फेज,
third one is G2 phase and the fourth one is G0 phase. इसको हम G0 phase कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, G0 phase में जो है वो सेल में डिवीजन जो है, सेल जो है वो सेल साइकिल को लीव कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पे सेल बन गया, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुई, सेल बना, ठीक है जी। उसमें उसका साइज तो इंक्रीज किया, उसमें प्रोटीन भी बनी, एंजाइम भी बन गया, लेकिन सेल ने सेल साइकिल को लीव कर दिया, वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं रहा, मतलब उसमें मज़ीद डिवीजन नहीं होगी। अगर उसमें मज़ीद डिवीजन होगी तो वो सेल साइकिल का हिस्सा रहेगा। मतलब अगर किसी भी सेल में एबिलिटी हो कि वो मज़ीद डिवाइड हो तो हम कहेंगे कि इसमें सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है जी, ये सेल साइकिल इसमें चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेल फॉर्मेशन के बाद अपनी ऑर्गेनेलीज बना ले, अपनी प्रोटीन्स बना ले, अपने एंजाइम्स बना ले और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाए, ठीक है जी, तो वो क्या करता है, वो डिवीजन के प्रोसेस को लीव कर देता है, ठीक है। तो और वो किस फेज में चला जाता है, G0 फेज में। किस फेज में चला जाता है, G0 फेज। G0 फेज ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपकी बॉडी में सर्टन सेल्स होते हैं, जैसे आपके न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो सर्टन, आप जब एक बेबी जाइगोट से बेबी बनता है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें नर्व्स बनने के बाद जो है नर्व्स अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, उनमें डिवीजन नहीं होती। डिवीजन तब तक होती है जब तक बॉडी डेवलप कर रही होती है, ठीक है जी। तो सर्टन सेल जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने फंक्शन के लिए तो मज़ीद डिवीजन नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस उसमें खुदा ना खास्ता कोई ख़राबी आ जाए, कोई डैमेज आ जाए और उन सेल की फॉर्मेशन दोबारा से करनी पड़े, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से लिवर सेल जो होते हैं, ठीक है, या किडनी के सेल्स जो होते हैं, किडनी एक दफ़ा जब बन जाती है तो मज़ीद डिवीजन नहीं होती है। लिवर जब एक दफ़ा बन जाता है तो उसके सेल G0 फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है जी, अनटिल अनलेस के लीवर में खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाए और फिर स्टेम सेल से जो है वो दोबारा से लीवर सेल बने, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे सेल बन रहे हैं ना, ये G0 फेज़ में, जब जहाँ से लिवर बन रहा है, मैंने लिवर सेल की बात की, तो क्या होता है, ये सेल जो हैं वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। ये चौथा फेज़ है इसका, जिसमें G0 फेज़, आपने इस फेज़ से याद रखना है कि ये वो स्टेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब आ जाते हैं इससे अगले फेज़ में, जिसको हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। माइटोटिक फेज़ में क्या होता है, सेल जो है वो DNA रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवाइड कर जाता है इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है जी, 2 सेल बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटरफेज है, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, G1 फेज़ आता है, S फेज़ आता है, G2 फेज़ एंड G0 फेज़ आता है। ये था इंटरफेज। इसके बाद ये वाला जो फेज़ है, M फेज़, इसको हमने दे दिया ना नाम माइटोटिक फेज़, ठीक है जी, माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा था सेल साइकिल। आई होप आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।